कॉमर्स क्लासेस। तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 6th यूनिट जो कि हमारी बैंकिंग वाली यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 7th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने +1 में कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। अगर किसी ने ना ढंग से पढ़ा हो तो थ्योरी ऑफ डिमांड की वीडियो भी है, आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और प्रीवियस यूनिट 6 और 5 की वीडियोस भी आप लोग चेक कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड। देखो, डिमांड होता है कि हम लोग क्या डिज़ायर कर रहे हैं, हमारे पास उसकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए और साथ में हम लोग उस पर पैसा लगाना भी चाहिए। पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट होता है जब कोई चीज़ इकट्ठा कर दी जाती है, और डिमांड मतलब हम कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेना चाह रहे हैं। अब एग्रीगेट पूरी इकॉनमी के लेवल पे हम डिमांड की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड है क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, और वी कैन से टोटल डिमांड। जो देश के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, एक देश में, एक इकॉनमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही है उसकी टोटल डिमांड कितनी है, मतलब लोग उन गुड्स और सर्विसेज पे कितना खर्चा करना चाहते हैं। खर्चा करना चाहते हैं मतलब लोग कितना उन गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक अकाउंटिंग ईयर की, कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर देश में जितना भी सामान बन रहा है उस पर लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं, मतलब कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रही है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब अगर इतनी इनकम है तो इतनी गुड्स डिमांड है, उतनी एग्रीगेट डिमांड है। अगर इतनी इनकम है तो इतनी एग्रीगेट डिमांड है। तो बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डिमांड। किसकी टोटल डिमांड? गुड्स और सर्विसेज की। कौन सी गुड्स और सर्विसेज? जो एक देश में बन रही है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, उसकी कितनी टोटल डिमांड है, उसका कितना टोटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं एग्रीगेट डिमांड को। पर हेयर कंसेप्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, और इन एन इकोनॉमी, यहाँ पे फॉरेन की गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। ये कंसेप्ट हमारा बाद में भी हेल्पफुल होगा, सो बी केयरफुल। एग्रीगेट डिमांड इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। जितना भी सामान या फिर सर्विसेज इन एन इकॉनमी, एक देश के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, उस पर कितना लोग खर्चा करना चाहते हैं, दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इसको सिम्बोलिकली करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ से मिलके बनती है। किससे मिलके बन रही है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। मतलब हम लोग जो किसी भी चीज़ के ऊपर खर्चा करते हैं, या तो वो अपनी कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। तो इन शॉर्ट एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। डिटेल में हम इसके कंपोनेंट्स ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जिसमें पूरा डीपली पढ़ेंगे। पर फिलहाल आपको जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, जो कि ये हमारा वैसे भी हेल्पफुल रहता है, जो एग्रीगेट डिमांड है इस दो कंपोनेंट्स से मिलके बनती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। याद कैसे रखना है? क्योंकि जो हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं, या तो वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं या हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमने बोला एग्रीगेट डिमांड C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यस स्टूडेंट्स, तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के दौरान एक देश में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनती है उस पर जो टोटल खर्चा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको एक शेड्यूल और कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने बोला डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जितना एग्रीगेट डिमांड है, जितना टोटल एक्सपेंडिचर है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे 30, 20 पे 35, 40 पे 40 की एग्रीगेट डिमांड है, एंड 60 पे 45, 80 पे 50, 100 पे 55, 120 पे 60। अब देखो, ये जो हम शेड्यूल देख रहे हैं इसमें हमें कुछ एक डेरिवेशन हम लगा सकते हैं। इसमें देखने में पता चल रहा है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड हमने बोला था कंजम्पशन और
और इन्वेस्टमेंट से मिलके बनती है। देखो इनकम तो कुछ है नहीं, पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बिना कंजम्पशन के नहीं सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को मिनिमम कंजम्पशन करनी पड़ती है। सो एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहती ही है, वही एग्रीगेट डिमांड बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स में, इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज़ द इनकम कोल्ड एट द ज़ीरो, व्हाट इज़ द एग्रीगेट डिमांड कोल्ड एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड है या फिर वी कैन से कंजम्पशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सी, जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, पैसा तो है नहीं, पर जो प्रीवियस सेविंग्स होती हैं वो यूज़ कर ली जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है ना हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो अब देखो, जैसे अब सेकंड चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है 20 से 40, 40 से 60, वैसे वैसे एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। 30, 35, 40, 45 इंक्रीज़ हो रहा है। पर देखो शुरू में क्या था, इन दो सिचुएशंस के अंदर, इन दो सिचुएशन में क्या था, इनकम जो थी वो एग्रीगेट डिमांड से कम थी। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो गया, और इन लास्ट की सिचुएशन में जो हमारी इनकम है दैट इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो मतलब यहाँ पे कहने का क्या सिचुएशन पता लग रही है हमें, कि इनिशियल सिचुएशंस के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम से कम होती है, टोटल एक्सपेंडिचर। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आती है, इनकम बढ़ती जाती है, एडी भी बढ़ता है, पर ये कम रेट से बढ़ रहा है, ये ज़्यादा रेट से, क्योंकि हम कुछ हिस्सा सेव भी करते रहते हैं साथ साथ, सारा कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। उसके बाद ऐसी सिचुएशन भी आती है, इनकम एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, और हम लोग सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते, सेव करना भी स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। तो ये सिचुएशन बन जाती है। देखो इसको कर्व की हेल्प से भी क्लियर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इनकम है, वाई या जीडीपी भी बोल देते हैं इसको, आउटपुट भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेक्स्ट जो वीडियोस हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा अच्छे से। एडी इज़ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखो अब इसके अंदर हम लोगों ने इनकम के साथ एडी का रिलेशन देखना है। इनकम कर्व इज़ ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो एडी कर्व है वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। बी केयरफुल, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। तो जैसे जैसे ज़ीरो थी, एग्रीगेट डिमांड कितने की थी, यहाँ पे हमारी 30 की, तो इसीलिए ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, यहाँ पर इनकम एडी से कम था। देखो ये जो इनकम कर्व है नीचे है एडी कर्व से। इसके बाद धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी, इनकम कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनकम इतना बढ़ गई है कि कंजम्पशन टोटल जो इनकम में से हमने कुछ सेव करना भी स्टार्ट कर दिया, इनकम के साथ साथ, कंजम्पशन के साथ साथ। अब देखो यहाँ पे हमने ये आई कर्व बनाया, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट कर्व। इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि बाकी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एडी सी और आई से मिलके बनता है, आई होती है इन्वेस्टमेंट। दो टाइप की, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड होती है। यहाँ पे हमने ऑटोनोमस ली है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे उसमें तुम्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आई और कंजम्पशन दोनों मिलके एडी कैसे बन रहा है। फर्दर अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इनकम कर्व और एडी कर्व, इन दोनों का रिलेशन। एडी कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनकम कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस, वन मोर थिंग, इनकम कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। इट्स ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया है, व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड है क्या, उसका शेड्यूल और कर्व देखा कि कैसे बनता है, क्या एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ रिलेशन है। तो लेट्स हैव सम ऑफ दिस। एग्रीगेट डिमांड क्या थी, हमने बोला टोटल खर्चा लोग जितना भी करना चाहते हैं पूरी इकॉनमी किस पे, देश में बनी गुड्स और सर्विसेज जो होती है, जो एक साल में बनाई जाती है, लोग कितना करना चाह रहे हैं, दैट इज़ डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर। इन तीन नाम से
से भी जान सकते हैं हम एडी को, डिज़ायर्ड, प्लान्ड या टोटल एक्सपेंडिचर जो वो कर सकते हैं टोटल बनी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनकम और एडी का रिलेशन देखा है। इनिशियल जब इनकम ज़ीरो है तो एडी कुछ ना कुछ रहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है एडी भी बढ़ता जाता है। शुरू में एडी इनकम से ज़्यादा है, सेविंग्स यूज़ हो रही हैं, फिर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, नो सेविंग, धीरे धीरे सेविंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इनकम एडी से ज़्यादा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीगेट डिमांड, इट्स कर्व एंड शेड्यूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।